नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। हमारा खास कार्यक्रम नेतागिरी बिल्कुल सच के तैयार है। जो व्यक्ति विशेष हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मावली विधानसभा की राजनीति की कद्दावर शख्सियत कुलदीप सिंह जी चुंडावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे। सर, आप सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से अपना राजनीतिक परिचय और अपना बेसिक परिचय दीजिए सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को प्रणाम। मेरा लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से मैंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। यूनिवर्सिटी के अंदर आर्ट्स कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रहने के दौरान और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक रहते हुए छात्र राजनीति से शुरुआत करके गाँव में बहुत कम एज में सरपंच रहने का अवसर मिला और पार्टी संगठन में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। पार्टी का मंडल अध्यक्ष, बीजेपी से किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष, जिले का 2 बार मंत्री रहा हूँ और ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में लगभग सन 2000 से लेकर 2023 तक पिछले 23 सालों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। आप सब लगभग सभी मुझे जो सुन पा रहे हैं, मेरे युवा भाई और सभी लोग परिचित हैं। कुलदीप सिंह चुंडावत मेरा नाम है और डबोक एयरपोर्ट के पास में साकरिया खेड़ी गाँव है जो मावली विधानसभा क्षेत्र में मेरा गाँव स्थित है। जी। तो सबसे पहले एक बात बताएं कि 2018 में भी आपने काफ़ी तैयारी करी थी और ये भी माना जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि इस बार कुलदीप सिंह जी को मौका जरूर मिलेगा, पर पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला। सबसे पहले तो वो वजह बताएं कि वो व्यक्ति विशेष कौन थे जो आपको धर्म न्याय जैसे मुलाकात कराने लेके गए थे और उस बंद कमरे में आपको क्या आश्वासन दिया गया था? देखिए, राजनीति में योग्य व्यक्ति को कोई आगे आने नहीं देना चाहता। लंबे समय से राजनीति वैसे ही षड्यंत्रों का घर होता है और ऐसे षड्यंत्र चलते रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मेरे जैसे कई नौजवान साथी, युवा भाई मेरे काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूं कि राजनीति में यदि हम किसी के भरोसे रहेंगे तो हम सिर्फ जहाज में ही उड़ाते रह जाएंगे। इसलिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। मैं अब लंबे समय से काम करते हुए, जब मैं पहली शुरुआत बताता हूँ कि मैं 2015 में पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे थे और मावली पंचायत समिति की सीट जनरल थी और पंचायत समिति के मेरे वार्ड की सीट भी जनरल थी, साकरिया खेड़ी बोइना की, और मैं सिंगल दावेदार था। उसके बावजूद कुछ राजनीतिक दलालों ने, जिन्होंने पार्टी को हाईजैक कर रखा है और पार्टी को अपनी निजी दुकान समझते हैं, उन लोगों ने उस हाईजैक करके मेरा टिकट कटवाया और उनको यहाँ तक मंजूर था कि बीजेपी का बोर्ड नहीं बने तो कोई बात नहीं। बीजेपी जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़े बम्पर वोटों से जीती हुई थी, उस बीजेपी को पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड बना 2015 में। 2018 में मैंने फिर भी पार्टी का मजबूती से काम किया, तैयारी की और कोई कैंडिडेट ही नहीं था मेरे सामने। उसके बावजूद बाहर से टिकट लेकर धर्मनारायण जी जोशी आए। धर्मनारायण जी जोशी के आप सबको पता है कि उनके चुनाव में मेरी उनको मदद की, मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ उनको जिताया चुनाव, क्योंकि धर्मनारायण जी बाहर ही थे और हमारे क्षेत्र में बहुत विरोध था। मैं नॉमिनेशन फॉर्म भी भरा, लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ, मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनका मैंने रेस्पेक्ट करता हूँ। उस समय के तत्कालिक जिलाध्यक्ष जो थे गुणवंत सिंह जी जो थे, उस समय जिलाध्यक्ष थे देहात जिले के, उनका और कुछ लोगों का प्रयास रहा कि पार्टी में बिखराव नहीं। और मैं भी वर्षों से पार्टी में काम करता हूं, तो मेरे भी दिमाग में भी था कि चलो एक बार बिखराव नहीं होवे। 2015 में भी अब मेरी टिकट CR की टिकट काटी गई, लेकिन ठीक है, हमें पार्टी के साथ रहना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। और राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ। मुझे उस समय कमिटमेंट किया गया कि अगला चुनाव आप लड़ोगे और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वापस पंचायत राज के इलेक्शन हुए। आप सबको जानकारी में, मावली विधानसभा क्षेत्र का बच्चा जानता है कि इतने बड़े कंप्रोमाइज़ मैंने, इतना बड़ा अपने आप में 2018 मेरे कई साथी मेरे से इस बात से सहमत नहीं थे कि आपको फॉर्म विड्रॉल करना चाहिए। उसके बावजूद भी मैंने पार्टी का काम किया, लेकिन 2021 में पंचायत राज चुनाव में प्रधान की सीट जनरल थी मावली की और मेरी संयोग फिर से देखिए आप 15 के बाद वापस 2021 में भी मेरी खुद की वार्ड की सीट जनरल होने के बावजूद मुझे वहाँ से टिकट काटा गया, मेरा टिकट। और ऐसे समय में टिकट काटा गया कि पूरी विधानसभा का बच्चा इंतजार कर रहा था कि 2018 में कुलदीप सिंह ने पार्टी के लिए जो इतनी मेहनत की, इतना बड़ा बलिदान दिया, तो निश्चित तौर पे कुलदीप सिंह को अवसर मिलेगा। और बच्चे के जीवन पे था कि कुलदीप सिंह को यहाँ अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मेरा टिकट जिस ढंग से तीसरी बार मेरा टिकट काटा गया, सब लोगों में निराशा छा गई और कांग्रेस का बोर्ड बना मेरे वार्ड में। फिर भी मैंने बीजेपी के लिए ईमानदारी से काम किया। उदयपुर जिले की
मैं उस समय पार्टी का मंडल अध्यक्ष था। मैंने कहा मुझे टिकट नहीं मिला लेकिन मैं पार्टी का काम करूंगा। मैंने ईमानदारी से काम किया। उदयपुर जिले की मेरे वार्ड से सबसे बड़ी जीत साकरेखेड़ी बोहिणा जो 12 नंबर का वार्ड था, जो विधानसभा के जो जागरूक लोग हैं उन सबको पता है कि उदयपुर जिले की सबसे बड़ी जीत बीजेपी की मेरे वार्ड से मैंने करवाई, साकरेखेड़ी बोहिणा 12 नंबर वार्ड से। इतना ईमानदारी से मेहनत की, पार्टी के ऊपर पूरा भरोसा किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरने दिया। लेकिन उसके बावजूद वहाँ मावली में जिस ढंग से टिकट वितरण किए गए और पार्टी को जिन लोगों ने हाईजैक कर रखा है, खुद की प्राइवेट एक एजेंसी बना के जिस प्रकार से पूरी बीजेपी पे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखा है कुछ लोगों ने, उन लोगों ने पार्टी को हरवाया और कांग्रेस का बोर्ड बना। कांग्रेस के जो पुष्कर लाल डांगी हैं, बीजेपी और कांग्रेस अलग नहीं है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। दोनों ने मिल के कांग्रेस में पुष्कर लाल डांगी को प्रधान बनाया और कांग्रेस का बोर्ड बनवाया। यदि कुलदीप सिंह कैंडिडेट होता तो पूरी की पूरी पंचायत समिति के बम्पर मतों से हम लोग चुनाव जीते, 25 में से 25 सीटें निकाल के बताते। लेकिन कांग्रेस का प्रधान बना दोनों ही बार, 2015 और 2021 में टिकट मुझे कुलदीप सिंह को रोकने के लिए कांग्रेस का प्रधान बनाया और वो दोनों ही बार कांग्रेस का प्रधान बीजेपी के कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके बनाया। और आज की तारीख में 2023 के विधानसभा इलेक्शन में जिस व्यक्ति का नाम नहीं सुना, कभी लोग जानते तक नहीं थे, उनको टिकट दिया गया। और मैं एक सिंगल नाम था सारे सर्वे में, और जन भावनाओं को, सारे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं आघात लगा कि ये इस प्रकार से कुलदीप सिंह का फिर से चौथी बार टिकट काटना, कार्यकर्ताओं के सबके आह्वान पे कि जिस प्रकार से टिकट में खरीद फरोख्त हुई है, टिकट बेचा गया है और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो कहीं लाइन में ही नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये धर्म युद्ध लड़ रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को सबको पता है, कार्यकर्ताओं के आह्वान पर, मावली की आम जनता के आह्वान पर ये चुनाव लड़ रहा हूँ। कौरवों को और दुर्योधन को बहुत समझाया गया कि इनको मात्र 5 गाँव दे दे तो पूरी हस्तिनापुर दे रहे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। इसी वजह से धर्म युद्ध हुआ। यहाँ के इन दलालों को, जिन लोगों ने पार्टी को हाईजैक कर रखा है, उनको समझाया गया बार बार कि कुलदीप सिंह को मत रोको, एक सीआर का टिकट तक नहीं दे सकते आप, इस प्रकार से जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। लेकिन ये नहीं माने। आज ये धर्म युद्ध मेरे साथ मावली का बच्चा और प्रत्येक कार्यकर्ता ये धर्म युद्ध लड़ रहा है। और कुछ जो राजनीति को हाईजैक, जो बीजेपी को हाईजैक कर रखा है जिन लोगों ने, वो कह रहे हैं कि ये तो सब वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन इसका तो आपको जवाब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और 25 तारीख को जो मतदान होगा उसमें आपको जवाब मिलेगा कि वोट कौन काटने के लिए खड़ा हुआ है। तुम्हारा कैंडिडेट डम्मी है। जिन लोगों ने पैसों के दम पे तुम खरीद फरोख्त करके टिकट लेके आए हो और तुमने पार्टी को अपनी खुद की प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर पार्टी को चला रहे हो। आज पुराने कार्यकर्ता सारे दरकिनार हैं। पार्टी चंद लोगों तक, धन्ना सेठों की जेब तक सीमित है। पार्टी ऑफिस से नहीं चलती, पार्टी जमीन ग्राउंड पे चलती है। जो लोगों के बीच में जाना पड़ता है। 2,57,000 यहाँ के मतदाता है, 265 यहाँ के बूथ है, 65 ग्राम पंचायत है, नगर पालिका क्षेत्र है, बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है। तुम इन लोगों को लगता है कि सिर्फ उनके ऑफिस से 2 लोग अपने ऑफिस में बैठा के ऐसी रूम से आप लोग पार्टी को चलाना चाहते हो। पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के जनता आपको जवाब देगी इस चुनाव में। आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ के युवाओं को धोखा किया है, जो मेरे युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये जहाज में जो उठा रहे हो, इन गुलामी कर रहे हो इन लोगों की, ये पार्टी जिन लोगों ने हाईजैक कर रखी है उनके भरोसे मत रहिए। अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, और खुद के लिए नहीं, यहाँ के क्षेत्र के लिए। और मेरी जो ये लड़ाई है, ये मावली विधानसभा के प्रत्येक यूथ की लड़ाई है, सारे युवाओं की लड़ाई है। कुलदीप सिंह जी, बहुत संघर्ष आपने करा है, लंबा संघर्ष आपका, लंबे संघर्ष का दौर रहा है जी। पर पार्टी ने हर बार आपको दरकिनार क्यों किया? योग्य व्यक्ति को कोई भी आगे नहीं आने देना चाहता। और राजनीति को, लोकतंत्र का डेफिनेशन हमको बताया गया कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन। लेकिन कुछ लोगों ने इस पार्टी को हाईजैक करके दलालों का, दलालों के लिए और दलालों के द्वारा चुने गए शासन बनाने की कोशिश की जा रही है। इन दलालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और लंबे समय से आपके बीच में सन 2000 से लेकर 2023, पिछले 23 सालों से काम कर रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा हूँ। और मेरी बचपन से लेकर अभी तक की जो पिछला 23 साल, आदमी आजकल 500 वर्ष नहीं जीता है, 100 साल भी नहीं जीता है, 23 सालों की जो मेहनत थी ईमानदारी के साथ, इन दलालों ने उस मेहनत को पानी फेरना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो नौजवान साथी हैं आज इतनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, आज मेरे 10,000 कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मुझे इस प्रकार से आप साइडलाइन नहीं कर सकते। इसका जवाब आपको 3 तारीख को मिलेगा। 2015 रहा हो, 2018 रहा हो, 2021 रहा हो या 2023, एक आम कार्यकर्ता जो होता है उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? कि वो जिसको अपना आइडल मानता है, उसके साथ जब उसका टिकट कटता है, क्योंकि उसके संघर्ष को एक कार्यकर्ता 5 साल देख रहा है, मतलब हर बार रोज फील्ड पे आपको लोग देख रहे हैं, और लास्ट में आपका टिकट कट जाता है, तो उन कार्यकर्ताओं की मन में क्या हताशा का भाव होता है?
देखिए, कार्यकर्ताओं की पीड़ा तो कार्यकर्ता ही समझ सकता है। मैं जाजम से आया हुआ कार्यकर्ता हूँ, ज़मीन से आया हुआ कार्यकर्ता हूँ, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। जब 15 में इन दलालों के द्वारा कांग्रेस का बोर्ड बनाया गया, 2021 में कांग्रेस का प्रधान बनाया गया, बार बार जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ धोखा छलावा होता है, उनका दर्द तो मैं ही समझ सकता हूँ। आज कार्यकर्ता दर बर दर भटकता है, उनको बड़ी पीड़ा होती है मन में। आज कोई पार्टी से पिछले बचपन से लेकर आज 98 में मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तब मैंने प्रथम प्राथमिक शिक्षा वर्ग संघ का किया, तब से लेके विद्यार्थी परिषद का लंबे समय तक काम किया। कौन चाहेगा कि पार्टी से या अपनी विचारधारा से या अपने ही लोगों से लड़ना पड़े, लेकिन मजबूर जो लोग पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं, जिन लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर रखा है, खुद को पार्टी की पूरी पार्टी को हाईजैक करके खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर अपनी बपोती बता रहे हैं, उन लोगों ने पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रखा है। ऐसे चौकड़ी जो है वो इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मार रही है। लगातार कार्यकर्ताओं की हालात देखे नहीं जाते। आज ये स्थिति है। ये चुनाव कुलदीप सिंह का चुनाव नहीं है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का चुनाव है। जो ग्राउंड पे भाजपा है, असली भाजपा है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको पूछिए कि उनके हालात क्या है। उनको सबको साइडलाइन किया जा रहा है, उन सब की पीड़ा है, उन सब के लिए ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। कौन अलग होना चाहता है अपने परिवार से, कौन जाना चाहता है। ये मजबूरी है कि जिस ढंग से आप लोगों ने पार्टी को, मुख्य लोगों को, विचारधारा को पूरी की पूरी पार्टी को हाईजैक करके विचारधारा को जबरदस्ती ऐसे कैंडिडेट को थोपा जा रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर लड़ना पड़ेगा। मजबूर आदमी क्या करेगा, लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा। और हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि मेरे कार्यकर्ता कि हम लड़ नहीं सकते। ये लड़ाई हमारी शोषण के खिलाफ है। आप लोगों की जो तानाशाही है, आपने एक आप किसी भी कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को पूछोगे तो वो बताएंगे आपको कि जिस प्रकार से 2015 में मुझे रोका गया, एक सीआर का टिकट, मैंने जिन लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई, नए लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई, उन लोगों को टिकट मिले हैं। 2021 में एक सीआर का टिकट कुलदीप सिंह जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है। उसको रोकने के लिए पूरी की पूरी आपकी बोर्ड चला जाए, ये मंजूर है। कांग्रेस का प्रधान बन जाए, ये आपको मंजूर है, लेकिन आपको कुलदीप सिंह को रोकना है। ये राजनीति कहाँ तक उचित है। और दोनों ही बार कांग्रेस का जो बोर्ड बना है, ये आप सभी को पता है, मेरे कार्यकर्ताओं को पता है, मावली का बच्चा जानता है कि दोनों ही बार कुलदीप सिंह को रोकने के लिए आपने कांग्रेस का प्रधान बनाया। नगरपालिका की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। फतेहनगर की नगरपालिका की स्थिति आज भली भाजपा का बोर्ड हो, लेकिन वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, आप खुद जाएंगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ की जनता से पूछिए, भ्रष्टाचार चरम पे है। बीजेपी और कांग्रेस के दो पार्षद मिलके पूरी की पूरी नगरपालिका को हाईजैक करके चला रहे हैं और वहाँ की जनता त्रस्त है, परेशान है। पट्टों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, गरीब लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वीडियो आ रहे हैं, वहाँ के ऑडियो आ रहे हैं, आप देखोगे। और भाजपा और कांग्रेस एक ही है। वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे किसी ने उकसा के खड़ा किया। अरे मैं तो पिछले 23 सालों से काम कर रहा हूँ, तुम्हारी दुकानें बंद हो रही है, तुम परेशान हो रहे हो, तुम दुखी हो रहे हो, तुम्हारे राजनीतिक दलालों की दुकानें बंद हो जाएगी, कुलदीप सिंह जैसा व्यक्ति आ जाएगा, इसलिए तुम परेशान हो, तुम बौखला गए हो। कल मैं 2 वीडियो देखे, मेरे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती पकड़ के उनके गले में पार्टी के ऊपर ने उड़ाए जा रहे हैं कि साहब हम कुलदीप सिंह के साथ नहीं, हम तो पार्टी के साथ है। फिर शाम को वो वापस कहते हैं कि हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमारी तो मेन पार्टी जो है वो कुलदीप सिंह है, असली भाजपा कुलदीप सिंह है। तो आपको जवाब मिलता है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके जो कृत्य हैं, जिस ढंग से आप कृत्य कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और जिस ढंग से आपकी भाषा है, और आप कह रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस और कुलदीप सिंह मिले हुए, तो आप साहब नगर पालिका के 50 उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ भाजपा और कांग्रेस मिलकर काम कर रही है। पिछले पंचायत राज के 2 इलेक्शन, 2015 का इलेक्शन देख लीजिए, 2021 का इलेक्शन देख लीजिए, दोनों ही बार कांग्रेस का जो प्रधान बना है, जो भाजपा लोकसभा में 1 लाख वोटों से जीतती है, जो भाजपा विधानसभा चुनाव में 30-30 हज़ार वोटों से जीतती है, और आप कांग्रेस के दोनों बार प्रधान बने। आम जनता आपसे सवाल पूछना चाहती है कि क्या मजबूरी थी कि आपने कांग्रेस का प्रधान बनाया भाजपा वालों ने। कहीं ना कहीं तो आपकी सेटिंग थी अंदर ही अंदर, तब जाके आपने कांग्रेस का प्रधान मंजूर था। कुलदीप सिंह को रोकना है, इसलिए आपने षड्यंत्र रचा जा रहा है। नगर पालिका की पंचायत समिति की स्थिति देख लीजिए। ये तो मोदी और योगी के नाम पे कितने दिन वोट मांगोगे आप, और आप फिर अपने आप को गर्व से बताते हो कि हमने विधानसभा लोकसभा इतने वोटों से जीता है। ये तो मोदी और योगी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं। खुद आओ, देखिए मैदान में, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। शिक्षा का क्या प्रभाव है राजनीति के अंदर? आज की तारीख में राजनीतिक क्षेत्र में हमारे मावली के जो दोनों टिकट दिए गए हैं, आपके सामने है कि 8वीं फेल लोगों को टिकट दिए गए हैं। आज नहीं, 1 मिनट आपकी बात का खंडन करूंगा। जी, वहाँ तो शायद बीजेपी से तो डॉक्टर केजीजी पाली वाले। देखिए, गाड़ी रोको। देखिए, जिस ढंग से महाशय टिकट लेके आए हैं, कहीं मैदान में एक दिन भी मेहनत नहीं करी, ग्राउंड पे आपका नाम ही नहीं था, और आप जिस ढंग से टिकट लेके आए हैं, फर्जीवाड़े में टिकट लेके आए हैं, सेटिंग से टिकट लेके आए हैं। उसी प्रकार से आपने डॉक्टर जो नाम लिखा वो भी फर्जीवाड़े में लिखा है। आपकी ओरिजिनल मार्कशीटें चेक की जाए,
जब एक पत्रकार पूछते हैं कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है तो आपको पता नहीं होती है और आप कहते हैं कि डॉक्टर हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी सब लोगों की सोचनीय बात है कि आपकी क्या स्थिति है। और आप मीडिया आपके पीछे पीछे भाग रही है और आप कैमरे के आगे आगे भाग रहे हो कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, आप मीडिया से इतना घबरा रहे हो। लोकतंत्र का आईना है मीडिया, मीडिया से जो भागेगा इट मीन्स उस सार्वजनिक जीवन में छुपाने जैसा कुछ भी नहीं होता है। निजी ज़िंदगी में छुपा सकते हो, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप कुछ छुपा नहीं सकते। और आप मीडिया से भाग रहे हो इट मीन्स कहीं ना कहीं तो आपकी नीयत में, आपकी कार्यशैली में कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं आपको डर है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाए जिससे हमारी पोल खुल जाए, इसलिए आप मीडिया से कतरा रहे हो, मीडिया को उल्टे सुल्टे जवाब दे रहे हो। तो एजुकेशन का बड़ा महत्व है आज के ज़माने में। जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत ही इंटेलिजेंट आरएस और आईएएस लगे हुए हैं, इतने बड़े अधिकारी। एक छोटी सी नौकरी के लिए 15-15 घंटे हमारे जो यूथ जो यंग जनरेशन है वो पढ़ती है, बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन हो पाता है। और 8वीं फेल लीडर यदि हम थोपेंगे और हम ये सोचेंगे कि वो हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो हमारे क्षेत्र के एजुकेशन की बात करेंगे, वो हमारे यूथ जो बेरोज़गार है उनकी बात करेंगे, तो ये हमारी अकल पे कहीं ना कहीं पर्दा है। उनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं। उनकी तो उन अधिकारियों के सामने आरएस और आईएएस है, उनके सामने आपकी चोंच भी नहीं खुलेगी। आपकी बात पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी बात ढंग से रख भी नहीं पाएंगे। ये तो हमारी नासमझी है कि हम उनसे कुछ उम्मीद लगा रहे हैं। और पार्टियाँ जिस ढंग से हमारे ऊपर जो कैंडिडेट थोप रही है वो कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। हम पार्टी के लोग हैं, जिस विचारधारा में काम करते हैं वहाँ करना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से आप आला कमान बंद कमरे में, एसी के बंद कमरे में दिल्ली और जयपुर से बंद आंखें करके टिकट फाइनल करते हो कि आला कमान को ये लगे कि जाएंगे कहाँ, वोट तो देने ही, हमने सिंबल दे दिया तो वोट देने ही पड़ेंगे। लेकिन यह मावली की जनता बहुत होशियार जनता है हमारे क्षेत्र की। आज के ज़माने में आप इस ढंग से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आप जिस प्रकार से हमारे ऊपर कैंडिडेट थोप रहे हो, अशिक्षित कैंडिडेट थोप रहे हो, जिनका क्षेत्र के लोगों के साथ भावनात्मक कोई लगाव नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार से थोपे गए कैंडिडेट को यहाँ की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। आप सबको 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। जी, लगभग 23 सालों का समय आपने भाजपा के अंदर बिताया और 23 साल बहुत लंबा समय होता है। मतलब एक पूरा वयस्क हो जाता है, बच्चे से आदमी वयस्क हो जाता है। वो समय आपने वहाँ निकाल दिया और ऐसे में अब उन लोगों का कितना आपको समर्थन मिल रहा है? क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि 100 में से 100 व्यक्ति उधर चले गए होंगे। मैं तो अभी भी मानता हूँ कि 50 व्यक्ति तो आपके साथ भी होंगे और 50। देखिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि 23 सालों तक जिस पार्टी में ईमानदारी से काम किया, 3-3, 4-4 बार अवसर आने के बाद राजनीतिक दलालों ने जिस प्रकार से मेरी राजनीतिक हत्या का षड्यंत्र रचा, तो आपके सामने 2015 का पंचायती राज चुनाव है, कार्यकर्ता, मेरे सारे कार्यकर्ता मुझे जानते हैं। आज की तारीख में बीजेपी कार्यकर्ताओं को खरीद के ला रही है, लेकिन मूल कार्यकर्ता जो पार्टी का है वो आज भी मेरे साथ है। मैं जब भी आमना सामना हो रहा है कार्यकर्ताओं की पीड़ा मैं समझ रहा हूँ कि वो बहुत परेशान है और कौन अपने लोगों को कौन छोड़ना चाहता है। मैं तो लंबे समय से काम कर रहा हूँ जिस पार्टी में, वहाँ ईमानदारी से काम, कितनी परीक्षा लेंगे, कितनी परीक्षा हम देंगे, लेकिन मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा था। लेकिन ज़बरदस्ती जिस ढंग से मुझे मजबूर किया गया, और जब मैं खुद के प्रति अन्याय बर्दाश्त करूंगा तो मैं किसी अपने लोगों के प्रति कोई अन्याय या अत्याचार होता है तो मैं कहाँ उनको संरक्षण दे पाऊंगा, कहाँ उनकी बात रख पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन आज भी 80% जो पुराने भाजपा के जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं, उनकी भावनाएं मेरे साथ है। मैं भी नहीं चाहता कि सबको जिस ढंग से करें अपन ओपन करें, लेकिन मेरे साथ है, सबसे मेरी बात हो रही है। आज की तारीख में 80% भाजपा मेरे साथ है। और मेरे जिन इस संकट की घड़ी में मेरे भाई हैं, मेरे क्षेत्र में बहुत मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मैं जहाँ कहीं पे भी जा रहा हूँ, रात को हद तो तब हो जाती है जब रात को 2 बजे भी मैं लेट पहुँचता हूँ और वहाँ के मेरे भाई कार्यकर्ता मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बड़ी मन में ये होता है कि 23 साल तक जहाँ सेवा करी है उसका फल पार्टी और ये जो दलाल हैं वो देखे या नहीं देखे, लेकिन मेरे कार्यकर्ता जो मेरे भाई हैं क्षेत्र में मेरे लिए काम कर रहे हैं, उन सबको पता है कि वास्तव में मेरे साथ गलत हुआ है, इस क्षेत्र के साथ गलत हुआ है। ज़्यादातर 80% लोग मेरे साथ हैं और मुझे खूब सपोर्ट मिल रहा है, खूब आशीर्वाद मिल रहा है। और आज की जो मेरे मन की जो पीड़ा है वो ये है कि आप जिस ढंग से राजनीति में षड्यंत्र किए जा रहे हैं और मेरे लोगों को, कार्यकर्ताओं को जिस ढंग से आप कोशिश कर रहे हो, पैसों के दम पे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। कुलदीप सिंह के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वर्षों से मेरे साथ काम कर रहा था, वो मुझे छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। कल 1-2 ऐसे ऑडियो वीडियो भी आए जिसमें मेरे कार्यकर्ताओं को जबरन दबाव बनाया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है।
लेकिन मेरे कार्यकर्ता कमज़ोर नहीं है। आपको जवाब निश्चित तौर पे 25 तारीख को वोटिंग में आपको जवाब मिलेगा। आप देखिए, इंतज़ार करिए, 25 तारीख को आपको जवाब वोटिंग के माध्यम से देंगे। आज की तारीख में आप देखिए कि भाजपा कहीं है ही नहीं। भाजपा पूरी की पूरी जो टीम है मेरे साथ है, और मेरे कार्यकर्ताओं का और मेरे साथ जो वर्षों से काम कर रहे हैं, मैं उन सब का दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। मैं आपका संघर्ष वाकई में मेरे काबिल है, पर आज भी इस तरह से आपका टूटना कार्यकर्ताओं में टूटने की बात नहीं। मुझे एक पीड़ा है कि आज पूरे के पूरा इतना लंबा समय जहाँ दिया, वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आए, वहाँ से झटक के आए। लेकिन जिस ढंग से फिर भी मेरा कार्यकर्ता मेरे साथ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आज 80% जो लोग हैं मेरे साथ हैं, जिनके साथ पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम पार्टी हैं, उनके साथ आज की तारीख में कोई नहीं है। आज वो गांव-गांव में किराए के लोगों को घूम रहे हैं, किराए के लोगों को लेकर घूम रहे हैं, और पैसों के दम पे वो राजनीति कर रहे हैं। पैसों के दम पे किराए के आदमी लेकर घूम रहे हैं। बाकी उनके साथ मूल जो भाजपा है, वो पूरी की पूरी टीम मेरे साथ है, उनकी भावनाएं मेरे साथ है। सबको पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है और यहाँ के क्षेत्र की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये आज पहली बार हमने शेर की आंखों में आंसू देखे। मुझे पीड़ा इस चीज़ की पीड़ा नहीं है, लेकिन पीड़ा ये है कि जहाँ वर्षों से काम किया, पूरी की पूरी तरुणाई से लेकर जवानी तक पूरा अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, वहाँ इस प्रकार से बेकदरी होती है। और मेरे कई नौजवान साथी जो अपना जहाज में उठा के अपना करियर वहाँ पे ढूंढते हैं, लेकिन उन दलालों के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते। मैं मेरे सारे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि इन दलालों के भरोसे मत रहिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कि जिस तरह से धर्म नारायण जी का 5 सालों का कार्यकाल रहा, आपको नहीं लगता कि भाजपा के लिए खुद धर्म नारायण जी ने एक बहुत बड़ा चैलेंज बना दिया है इस विधानसभा को? देखिए, जो कि परंपरागत सीट है। देखिए, आज की तारीख में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी धर्म नारायण जी के रिश्तेदार हैं, और कहीं ना कहीं टिकट ये पूरी की पूरी चौकड़ी मिल के ही ले गई है। उनको लेके आना चाहिए। धर्म नारायण जी ने यदि काम किया है, क्षेत्र के लोगों में समय दिया है, तो उनको लेके आना चाहिए। एक भी पंचायत में, एक भी मीटिंग में आज तक उनको लेके नहीं आए हैं। तो क्या मजबूरी है आपकी कि आपको पूर्व विधायक को छुपाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं तो इस चौकड़ी के खिलाफ माहौल है, और कुछ लोग अपने आप को यहाँ का स्वघोषित प्रभारी बताते हैं कि वो मावली विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी है। आप ही ने तो इस पूरी की पूरी पार्टी का बत्ता बिठाया है कि आज आप मैदान में लेके आओ ना, आपके पुराने जो लोग हैं उनको लेके क्यों नहीं आ रहे हो? स्थिति बड़ी विचित्र है, लेकिन भाजपा जो है मेरे साथ है, यहाँ की पूरी भाजपा। तो विशेष मुलाकात थी हमारी नेतागिरी कार्यक्रम के तहत कुलदीप सिंह जी चुंडावा से, जिन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा ने भले उन्हें टिकट ना दिया हो, आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वोटर इनका चुनाव चिन्ह है, पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता आज भी इनके साथ है, क्योंकि 23 सालों का लंबा समय इन्होंने भाजपा में दिया है। 4 बार भाजपा ने इन्हें दरकिनार करा, फिर भी इन्होंने हमेशा पार्टी का साथ दिया। पर अब कार्यकर्ताओं की मांग पर ये भी मैदान में है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव कौन जीतता है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अपने चरम पर चल रहे हैं। चुनाव का समय बिल्कुल अपने चरम पर चल रहा है। मतदान मुकम्मल है 25 तारीख के दिन। आप सभी से अपील है, बेहतर मावली के निर्माण के लिए, बेहतर राजस्थान के निर्माण के लिए मतदान जरूर करें। 25 तारीख का दिन मुकम्मल है, किसी को भी वोट दें, पर वोट जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। वोट जरूर देवें। और मेरी एक विशेष अपील है कि ये चुनाव जो है, ये धनबल का चुनाव जनबल से है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव दलालों से है। इसलिए आप सबसे निवेदन है मेरा कि जो पैसे लेकर टिकट लेकर आए हैं, जो पैसों के दम पे राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों को जवाब जरूर दे। जो दलालों के दम पे राजनीति करना चाहते हैं, इस लोकतंत्र का मखौल उड़ा के रखा है। इसलिए मावली की जनता से मेरी अपील है कि कार्यकर्ता को चुने जो आपके बीच में रहता है। पिछले 20 वर्षों में ऐसा कोई मसला नहीं, ऐसा किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का ऐसा मसला नहीं जहाँ पे कुलदीप सिंह खड़ा नहीं रहा हो। मावली के किसी भी मसले में हमेशा प्रमुखता से आवाज़ उठाइए और आवाज़ उठाएंगे, आपके लिए हमेशा लड़ेंगे। और जो आज टिकट लेकर आए हुए हैं वो मात्र 25 तारीख तक आपके बीच में है, लेकिन आपका ये भाई 3 तारीख को रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, लेकिन 4 तारीख को भी मैदान में रहेगा, आपके साथ रहेगा। इसलिए अब सब लोगों से निवेदन है कि अपन सोच समझ के डिसीजन लें और इस क्षेत्र को एक बेहतर प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए हम सब लोगों को ये 4-5 दिन का जो समय है, इसके लिए बेहतर प्रयास करें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।